हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट रनवे की। तो फ्लिपकार्ट रनवे एक अपॉर्च्युनिटी है जिससे आप अपने सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में फ्लिपकार्ट के साथ इंटर्नशिप ले सकते हैं। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट ईयर की इंटर्नशिप मिल सकती है और फाइनली फुल टाइम अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है फ्लिपकार्ट के साथ। मैं इसके बारे में आज सब बताने वाली हूँ और बाय द वे मैं वन ऑफ द 23 लड़कियाँ थी अक्रॉस इंडिया जो इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुई थी। उस बात को 2 साल हो गए हैं बट प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कुछ खास बदला नहीं है, राइट? मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता सकती हूँ। तो आज बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी की, कैसे तैयारी करें, क्या होता है ऑनलाइन क्विज़ में, कैसे क्वेश्चंस हैं। मैं इनफैक्ट आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊँगी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे प्रिपेयर करें और कुछ पर्सनल टिप्स यार जो सिर्फ़ एक्सपीरियंस से आती हैं। तो सबके लिए वीडियो एंड तक देखिए और एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत यूज़फुल कंटेंट है, ठीक है? और अगर आप एक बार सब्सक्राइब करने से पहले एटलीस्ट खोल के देख लो चैनल, अगर आपको लगे कि फालतू कंटेंट है मत सब्सक्राइब करना, राइट? बट एक बार चैनल ज़रूर खोल के देखना। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट, ठीक है? लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो सबसे पहले फ्लिपकार्ट रनवे क्या है? इट इज़ अ रनवे टू स्टार्ट योर करियर। जैसे एक प्लेन का एक रनवे होता है, वैसा ये कुछ रनवे है, राइट? उसी के साथ-साथ इट इज़ ओपन टू ऑल वुमेन इंजीनियर्स जो अपने सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स में हैं। तो अगर आप 2026 में पास आउट होने वाले हो, तो आप एलिजिबल हो। अगर आप थर्ड ईयर में हो डुअल डिग्री कोर्स के व्हिच मीन्स कि आप बीटेक प्लस एमटेक टाइप कुछ किसी कोर्स में और 2026 में पास आउट होगे, तो आप भी एलिजिबल हो। और अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है तो जल्दी से जाके लिंक देखो डिस्क्रिप्शन में और रजिस्टर करो, ठीक है? तो यार तो 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन, फिर होती है ऑनलाइन क्विज़, फिर होते हैं इंटरव्यूज़। तो रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है कि आपको अ, उनकी वेबसाइट पे जाना है अनस्टॉप की, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें जाओ, रजिस्टर करो, अपना रिज़्यूमे अपलोड करो, सीजी पे बताओ, कॉलेज का नाम बताओ और आपकी एक फ़ोटो भी लेंगे वो ताकि आप आगे चल के चीटिंग ना कर सकें ऑनलाइन क्विज़ में। तो वो है रजिस्ट्रेशन का पार्ट। सेकंड है ऑनलाइन क्विज़ जिसमें जितने भी लोग जिन्होंने रजिस्टर किया वो सब ऑनलाइन क्विज़ देते हैं। बाय द वे ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि 14,500 लोगों ने रजिस्टर किया था मेरे टाइम पे और इस साल तो ऑलरेडी 30,000 लोग रजिस्टर कर चुके हैं। बट उनमें से मेरे टाइम पे 14,500 में से सिर्फ 150 लोग सिलेक्ट हुए थे इंटरव्यूज़ के लिए। तो ऑनलाइन क्विज़ ही सबसे इम्पोर्टेंट राउंड है, ठीक है? फिर फाइनली होती है सिलेक्टेड लोग की इंटरव्यूज़ और अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हो तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो फ्लिपकार्ट के साथ, ठीक है? तो यार सबसे पहले बात करते हैं कि क्विज़ का फॉर्मेट क्या है। तो ये सब ध्यान से सुनो। 20 एमसीक्यूज़ हैं जो आपको 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने हैं, व्हिच मीन्स कि 1.5 मिनट है पर क्वेश्चन, ओके? सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको ऑर्डर में अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। व्हाट डू आई मीन बाय ऑर्डर में अटेम्प्ट करने हैं? कि अगर आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपको लगा कि यार, अरे यार ये तो मुझसे हो नहीं रहा, तो मैं ना एक काम करता हूँ, मैं आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेती हूँ और फिर वापस बाद में आके देख लूँगी। ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है? तो आप एक क्वेश्चन खोलोगे, आपको 90 सेकंड्स मिलेंगे, राइट? और आपको वो 90 सेकंड्स में उसको कंप्लीट करना है। आप कंप्लीट करो, छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, कुछ भी करो बट आपको बस वो 90 सेकंड्स मिलेंगे। आप एक बार स्किप कर दिया आपने, नेक्स्ट पे चले गए, तो आप वापस प्रीवियस पे नहीं आ सकते। तो ये बात ध्यान रखना क्योंकि कई बार ये बात लोगों को नहीं पता होती है, वो स्किप कर देते हैं। फिर उनको रियलाइज़ होता है कि शिट मैं तो वापस ही नहीं जा सकती अब। तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि यार सिंगल करेक्ट एमसीक्यूज़ है, ठीक है? तो सिंगल करेक्ट मतलब कि 4 में से 1 ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ऐसा कोई मल्टी करेक्ट वगैरह नहीं है, व्हिच इज़ गुड। नो नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? दैट इज़ अ गुड पॉइंट। मतलब आप सारे क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करना यार। अगर 90 सेकंड से टाइमर खत्म होने वाला हो ना, आपको कुछ आइडिया नहीं हो, कुछ भी एक जय माता दी करके जस्ट एक तो ज़रूर कर देना प्लीज़ क्योंकि छोड़ना मत, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर यार प्रॉक्टर्ड होती है क्विज़, ठीक है? और अच्छा हाँ, ये क्विज़ जो है अनस्टॉप की वेबसाइट पे ही होगी। तो प्रॉक्टर्ड क्विज़ का क्या मतलब है कि आपकी जो वो फ़ोटो लेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम, आपको अपना कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। आपकी फ़ोटो और आपका जो कैमरा में भी इंसान है, वो बार-बार मैच करते रहेंगे। तो ऐसे आप चीटिंग नहीं कर सकते, राइट? साथ ही साथ आप स्क्रीन चेंज नहीं कर सकते। तो आपको लगा कि मैं नेट पे सर्च कर लेती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो चीटिंग का स्कोप काफ़ी कम हो जाता है, ओके? तो प्रॉक्टेड क्विज़ है, तो ये बात ध्यान रखना कि चीटिंग के भरोसे मत बैठना। नेक्स्ट है जब मैंने अपने टाइम पे क्विज़ दी थी तो यार तब हमारे टाइम पे 30 क्वेश्चन्स थे, तो 26 सॉल्व किए थे मैंने, मुझे इंटरव्यू कॉल आ गया था। बट इस बात को थोड़ा-सा ध्यान रखना कि सिर्फ़ ये नहीं होता और भी चीज़ें मैटर करती हैं। कॉलेज नेम वगैरह मैटर करता है, मतलब दैट इज़ व्हाट आई बिलीव क्योंकि मैं जानती हूँ लोगों को जिन्होंने 26 से ज़्यादा सॉल्व किए थे बट उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आया। तो आपका रिज़्यूमे, सीजीपीए, कॉलेज ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं बट आई थिंक उसके बारे में सोच का कोई पॉइंट नहीं है। आप अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हैं करें, ठीक है? फिर आता है कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स है स्पीड के लिए। तो इसका क्या मतलब है यार एक्स्ट्रा पॉइंट्स है स्पीड के लिए, इसकी बात करेंगे हम।
नेक्स्ट स्लाइड में। अब आप ये मान लो कि अगर एक क्वेश्चन है जिसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो, ठीक है? और टाइमर है 120 सेकंड्स का, मतलब इस केस में 90 सेकंड्स का है, बट आप मान लो कि 20 सेकंड्स का टाइम 120 सेकंड्स का टाइमर है और करेक्ट आंसर है अनस्टॉप, राइट? तो अब आपने जो है आंसर दे दिया 30 सेकंड्स के अंदर-अंदर। तो आपको क्या है, आपको 2 मार्क्स तो मिलेंगे एक्यूरेसी के, तो 4 में से 2 मार्क्स आर फॉर एक्यूरेसी। तो वो तो आपको मिलेंगे कि आपका आंसर सही है, लो 2 मार्क्स। बाकी बचे 2 मार्क्स स्पीड के लिए। तो अब क्या है कि इस केस में आपने क्या किया कि आपने 30 सेकंड्स में आंसर दे दिया 120 में से। तो व्हिच मीन्स कि आपने 25% 25% ऑफ द टाइम में ही आंसर दे दिया, राइट? तो 100 माइनस 25 75% टाइम बचा था आपके पास। तो आपको मिलेंगे 75% ऑफ 2 यानी कि 1.5 मार्क्स, ठीक है? तो आपको इस केस में मिल जाएँगे 2 प्लस 1.5 3.5 मार्क्स। तो आप समझ लो कि स्पीड इतना मैटर करती है कि आधे ही मार्क्स एक्यूरेसी के लिए, बाकी आधे मार्क्स स्पीड के लिए, ओके? सो दैट इज़ वन इंटरेस्टिंग थिंग। तो स्पीड का ध्यान भी थोड़ा रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं यार सिलेबस ऑफ द क्विज़ पे। तो सिलेबस है डीएसए, सी प्लस प्लस, जावा प्रोग्रामिंग, OOPS that is object oriented programming, operating systems, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स और फ्लिपकार्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ये थोड़ा आगे क्लियर होगा जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊंगी आपको, ठीक है? तो सबसे पहले यार क्या जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ, इनफैक्ट मेरे पास क्वेश्चंस भी पड़े हुए हैं जो मैंने नेट वेट से उठाए हैं, अपने टाइम के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला है हाउ मेनी स्वैप्स आर नीडेड टू सॉर्ट दिस एरे यूजिंग बबल सॉर्ट। तो ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, यू आर गिवन एन एरे, आपको बताना है कि यार बबल सॉर्ट के साथ हाउ मेनी स्वैप्स आर नीडेड। तो आपको इसके लिए बबल सॉर्ट आना चाहिए और उसकी वर्किंग समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर। तो इनमें से एक करेक्ट आंसर होगा। तो ये बेसिक्स, मतलब आपको एरे के बेसिक्स पता हो, डीएस से मतलब डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक्स पता हो तो आप कर सकते हैं। फिर आते हैं आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। तो जैसे ये एक प्रोग्राम गिवन है, इसका आउटपुट बताओ। अब क्या है, ये सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है, राइट? तो मेरे को सी प्लस प्लस नहीं आती थी, मुझे जावा आती थी, बट ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। तो आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन सी प्लस या जावा दोनों में से किसी से में भी आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि oops बेस्ड क्वेश्चंस। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्स। तो इसका आंसर है 0, राइट? क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। व्हेन इज द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विद अ न्यू कीवर्ड। तो ये सब बेसिक चीजें हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? पढ़ लो आप। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा बेसिक्स आने चाहिए सबके। फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज फॉर ब्राउजिंग डेटा। तो ठीक है, और फिर पोर्ट नंबर क्या है एफटीपी का, इस तरह के। नेक्स्ट आते हैं यार, एक इंटरेस्टिंग चीज आती है फ्लिपकार्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ठीक है? तो जब मैंने अपने टाइम पे देखा था तो मैं थोड़ा हैरान हो गई थी, यार ये क्या बात है। तो फ्लिपकार्ट अपने से स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि व्हाट आर फ्लिपकार्ट डिलीवरी पार्टनर्स कॉल्ड। तो आंसर है विशमास्टर्स। तो ये हमें इनफैक्ट इंटर्नशिप में भी बताया था फिर आगे चल के, बट लाइक मुझे इंटरेस्टिंग लगा था थोड़ा सा। तो फ्लिपकार्ट की बिगेस्ट सेल क्या है, ये तो आपको शायद पता ही होगा, बिग बिलियन डेज। फिर फ्लिपकार्ट का फर्स्ट ऑफिस कब खुला था? 2008 में बैंगलोर में खुला था। व्हाट इज द नेम ऑफ फ्लिपकार्ट इंस्टाग्राम हैंडल? फ्लिपकार्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन है फन टाइप के। ये जनरली ऐसे 2 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 30 में से 2 थे, तो आप मान लो यार 20 में से क्या ही 1-2 होंगे, मतलब ज्यादा नहीं होते, 1-2 ही होते हैं, बट होते हैं। तो ये अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा तो आपको एक एज मिल सकता है बाकी लोगों से, ठीक है? तो थोड़ा सा फ्लिपकार्ट के बारे में भी पढ़ लो। फिर अब आते हैं यार कुछ पर्सनल टिप्स पे, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से और पिछले 2 साल से लोगों को देख के जो मैंने सीखा है कि फ्लिपकार्ट रनवे में कैसे आप सिलेक्ट हो जाएँ। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यार, रजिस्टर कर लो प्लीज़। अभी लिंक पे जाके रजिस्टर कर लो, क्योंकि बहुत लोग रजिस्टर नहीं करते। मेरे कॉलेज में इतने लोग थे जो एलिजिबल थे बट दे डिड नॉट रजिस्टर। तो यार वो मुझसे स्मार्ट थे बट उन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया। तो आप रजिस्टर नहीं करोगे तो आप एनीवेज़ आउट हो। तो प्लीज़ रजिस्टर कर लो। उसके बाद फिर डीएसए और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करो। एज़ कम्पेयर टू ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन डीएसए के थे, ठीक है? तो डीएसए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वेटेज डीएसए की हायर रहती है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की हायर वेटेज रहती है। थर्ड आता है यार, डोंट फॉरगेट टू टेक द क्विज। बहुत लोग रजिस्टर कर लेते हैं, अभी भी इतने सारे लोग 30,000 लोग रजिस्टर कर चुके हैं, बट उनमें से क्विज कितने लोग देंगे? बहुत कम, मतलब आधे लोग भूल जाते हैं क्विज देना। तो यार प्लीज रजिस्टर करके क्विज भी दे देना, बिकॉज उसके बिना कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं फोकस मोर ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन करेक्टली दैन सॉल्विंग क्विकली। अभी मैंने पहले बताया था कि स्पीड मैटर करती है, बट यार स्पीड तब मैटर करती है ना अगर आपका आंसर सही होगा। अगर तुमने 30 सेकंड में आंसर दे दिया, राइट, बट तुम्हारा आंसर ही गलत है, तो इफ यू आंसर इन 30 सेकंड्स बट आंसर गलत है, उसका कोई पॉइंट नहीं है, राइट? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू आंसर करेक्टली। तो अगर आपको टाइम पूरा 90 सेकंड्स भी लग जाए, बट आप ट्राई करो कि मैं आंसर करेक्ट, गलत ना दूं एटलीस्ट। तो उस पर थोड़ा ध्यान दो। ऑफकोर्स अगर आपको आंसर पता है तो जितनी जल्दी दे सकते हो दैट इज गुड, बट पहला स्टेप इज कि
जल्दी की बात मतलब जल्दी के चक्कर में गलत आंसर मत दे देना प्लीज़, ठीक है? दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है मार्क एवरी क्वेश्चन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत बेसिक है बट कभी-कभी लोग भूल जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कभी-कभी क्या होता है आप बस सोचे जा रहे हो 90 सेकंड का टाइमर निकल गया, आपको पता ही नहीं चला और आप मार्क नहीं कर पाए। तो ये नहीं होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जब लगे कि अब लास्ट के 5 सेकंड बचे, कुछ नहीं आता, तुक्का मार के कुछ तो कर। दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद रिसोर्सेज़ मैं थोड़े-से मेंशन कर देती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है? तो यार पहले तो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो है ना आप रिवाइज़ कर लो। उनके बेसिक फंक्शन मान लो अब स्टैक है, तो पॉप क्या होता है, पुश क्या होता है, ठीक है? बबल सॉर्ट है, कैसे वर्क करता है? अ, क्यू है, उसमें क्या होता है, डीक्यू होता है, एनक्यू होता है, ऐसे बहुत सारे मतलब हर डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक्स, ज़्यादा भी नहीं है, ऐसा मैं कह रही कि मीडियम लीड कोड पे जाके सॉल्व करो क्वेश्चन, पहले बेसिक समझ लो, ठीक है? क्योंकि वही चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि यार स्टैक है, उसमें एक स्टैक बता रखी है, तो उसमें अगर हम ये पुश करेंगे, पॉप करेंगे, पुश करेंगे, तो अब बताओ फाइनली स्टैक क्या हो जाएगी? तो इसके लिए आपको पॉप पुश का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एनक्यू, डीक्यू क्या होता है, ये सब आना चाहिए, हीप क्या होती है, राइट? ये सब चीज़ें ट्री ट्रैवर्सल्स क्या होते हैं, राइट? अगर मैं ट्री को ऐसे इस ऑर्डर में ट्रैवर्स करूँ, तो क्या होगा आंसर? इस तरह से आपको आना चाहिए। फिर यार डीएसए के एमसीक्यूज़ हैं, ऊप्स के थोड़े एमसीक्यूज़ हैं, लास्ट मिनट ओएस नोट्स, ये सब मैंने कुछ रिसोर्सेज़ मेंशन किए हैं, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो ये खोल के देख लेना। आई थिंक मेरे को लगता है यूज़फुल होंगे, तो ये सब अगर आप देख सको। बट हाँ, मेनली डेटा स्ट्रक्चर्स पहले और थोड़ा फ्लिपकार्ट के बारे में भी पढ़ लेना। तो ये कुछ रिसोर्सेज़ हैं, जो मुझे लगता है सही हैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। तो यार अभी के लिए इतना ही है। बाकी आगे मैं अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो यार मैं एक सेकंड पार्ट भी बनाऊँगी इसका, जिसमें बात करेंगे इंटरव्यूज़ की और फिर मतलब अगर आपका ऑनलाइन राउंड क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यूज़ में क्या करेंगे ये सब, प्रोवाइडेड इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है। एंड प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं एंड विद दैट मीट यू इन अनदर वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्लिपकार्ट रनवे। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना।